अमेरिका कितनी मदद कर चुका है और बात करेंगे भारत की कि भारत की कितनी कंपनियां रूस यूक्रेन युद्ध की अमेरिका कितनी मदद कर चुका है और बात करेंगे भारत की कि भारत की कितनी कंपनियां टॉप 100 में आती हैं और चीन की कितनी कंपनियां टॉप 100 में आती हैं, भारत इतना पीछे क्यों रह गया। तो दोस्तों उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मुझे पता है आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत मोटिवेशन करता है और मुझे ये लगता है कि मैं इससे भी अच्छी वीडियो बनाऊँ, हौसला देता है। लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए पहले सब्सक्राइब, फिर मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत आज तक जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं थी उससे पहले आयात हथियार जो खरीदता था बाहर से, डॉलर देकर हथियार बाहर से बहुत अधिक मात्रा में रूस से, कहीं अमेरिका से, तो कहीं कहीं से हम लोग हथियार खरीदते थे। लेकिन 2014 के बाद भारत हथियार निर्भरता कम करने लगा है, रूस पे हर जगह से कम करने लगा है। उसी का नतीजा है कि भारत आज के डेट में कम हथियार खरीदता है और इंडिया में मेड इन इंडिया के तहत वो हथियार निर्माण करता है। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका अभी तक रूस यूक्रेन युद्ध में 20 अरब डॉलर से ज़्यादा के हथियार यूक्रेन को दे चुका है। 20 अरब डॉलर से ज़्यादा के हथियार यूक्रेन को दे दिया गया है, अमेरिका ने दिया है। प्लस 10,04,000 आर्टिलरी भी दी है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी दी है, जिससे वो एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सीधा टैंक पे जाके गिरती है। वो मिसाइल दी गई है, अमेरिका ने यूक्रेन को दी है। और टॉप 100 में जो दुनिया की टॉप 100 में कंपनियां आती हैं तो अधिकतर यूरोप की आती हैं, यूरोप की, और भारत की तो कम से कम आप सोच भी नहीं सकते उतनी है भारत की। और चीन की 8 कंपनियां, हमसे ज़्यादा 5 कंपनियां ज़्यादा है चीन की। 8 कंपनियां चीन की हथियार निर्माता में टॉप 100 में है सिपरी के रिपोर्ट के मुताबिक। और भारत की सिर्फ और सिर्फ 3 कंपनियां हैं। इसका मेन रीजन है कि भारत ने आत्मनिर्भरता को कभी बढ़ावा ही नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद भारत ने आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया। और आप सोचेंगे सिपरी क्या है, तो सिपरी है दोस्तों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। सिपरी का फुल फॉर्म यही होता है। और दुनिया में युद्ध की वजह से सब अपना देश, जो देश हैं सारे देश अपना अपना रक्षा बजट बढ़ा रहे हैं, जो सेनाएं हैं और हथियार का डिमांड कर रही हैं, क्योंकि वहाँ हथियार के प्रदर्शन भारी मात्रा में देखे गए हैं कि हथियार कौन से कारगर हैं आज के मॉडर्न युग में। और लोग और देश अपनी आने वाली तकनीक, भविष्य की तकनीक पर निवेश कर रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। अब बात करते हैं भारत और जापान की। भारत और जापान चीन के विस्तारवादी रवैये को लेकर के मजबूती से डटे हुए हैं। दोनों लोग अड़े हुए हैं। चीन वहाँ भी घुसपैठ करता है और भारत के बॉर्डर की तरफ करता ही है। तो ये दोनों देश मजबूती से डटे हुए हैं और चीन तो भारत से पंगा लेने की सोच भी नहीं सकता, क्योंकि भारत उसके टक्कर का है। एशिया में भारत उससे मुकाबला करने के लिए बहुत तैयार है और चीन लगभग ये जानता ही है कि भारत से हमें पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा। तो चीन विस्तारवादी नीति से भारत और जापान के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। जब किसी देश को लगता है दोस्तों, जब लगता है किसी देश को कि हमें इस देश से खतरा है, जैसे चीन हो गया, चीन के अगल बगल ताइवान हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, ऐसे छोटे मोटे देश हो गए, मंगोलिया, ये सब छोटे मोटे देश, इनको चीन से ज़्यादा खतरा है। चीन की थोड़ी सी ही ज़मीन है, बाकी उसने अलग अलग समय में कब्जा करके रखा है उस ज़मीन को। तो चीन विस्तारवादी नीति के तहत ये सब कब्जे किए हैं आज तक में, तो इन सब खतरा है। तो ये लोग अपना रक्षा बजट, अपना आत्मरक्षा की शक्ति को बढ़ाते हैं और प्लस आक्रमण की शक्ति को बढ़ाते हैं। इसी के तहत फिलिस्तीन अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील किया है पिछले साल। सिपरी की रिपोर्ट के मुताबिक 100 कंपनियां जो दुनिया में टॉप 100 में 100 कंपनियां आती हैं, हथियार निर्माण करती हैं 100 कंपनियां, उनमें से 592 बिलियन डॉलर की बिक्री हथियार उन्होंने बेच दिया है रूस यूक्रेन युद्ध के बाद 2021 में। इतना ज़्यादा हथियार, इतना तो भारत का रक्षा बजट, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है इतना।
तो दोस्तों, रूस यूक्रेन में जो हथियार यूज किए गए हैं, टैंक, हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, उनका प्रदर्शन पूरी दुनिया ने देखा है कि कौन से हथियार आज के डेट में कारगर हैं। उसी को देखते हुए कई देश अपने हथियार में निवेश कर रहे हैं और उनको अच्छी अच्छी तकनीक और सफल तकनीक की खोज कर रहे हैं कई देश। तो दोस्तों, भारत को भी इसमें आगे बढ़ना होगा और भारत तेजी से बढ़ रहा है। 2030 या 2050 तक भारत चीन को भी पीछे छोड़ देगा, ऐसा दावा है। तो भारत को इसी तरह आगे डटे रहना चाहिए और चीन को, जो चीन आगे बढ़ रहा है, चीन को पीछे पछाड़ करके भारत को आगे निकलना ही होगा। तभी भारत चीन को मात दे पाएगा, नहीं उससे पहले भारत चीन को मात नहीं दे सकता है। भारत शक्तिशाली देश है और हमें भारत पे गर्व है। बाकी भारत आगे बढ़ रहा है तेजी से, उसमें आप लोग सहयोग कीजिए। मेरी ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए बना है, क्योंकि आप लोग देखते हैं, देख तो लेंगे, लेकिन मैं जो कहता हूँ हर वीडियो में कहता हूँ और कहता रहूँगा। बाइकआउट चाइनीज मुहिम से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये संख्या हमें बढ़ानी है और ये संख्या जब बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिक लोग जब इकट्ठा हो जाएंगे, 1000, 2000, 1 बिलियन, मिलियन, कुछ भी लोग बढ़ जाएंगे, 1 करोड़, कुछ भी बढ़ेंगे सब्सक्राइबर, उसी हिसाब से हम अपनी मुहिम जारी रखेंगे। हम सब एक हैं, सारे भारतीय हम एक हैं और ये चलती रहेगी लास्ट तक। बाइकआउट चाइनीज आइटम, ये मुहिम जारी है। इसका मतलब यही है कि आप लोग चाइनीज सामानों का बहिष्कार कीजिए, इससे भारत को फायदा हो, आपको फायदा हो। क्योंकि चीन आज जो पैसा हम दे रहे हैं वो कल को हमारे बच्चे, बेटों, भाई बहन, उन सब के विनाश में ही लगाएगा। चाहे आज से 100 साल बाद युद्ध हो, चीन के साथ भारत का युद्ध होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसमें आप लोग आज सपोर्ट करेंगे चीन का, तो कल हमारा ही विनाश होगा। इसीलिए बाइकआउट चाइनीज आइटम का साथ दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।